नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि मिश्रा शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ कानपुर से और कुसुम आईवीएफ छिंदवाड़ा से। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के एपिसोड्स को आगे बढ़ाते हुए उसमें हम एक नई चीज ऐड करेंगे जो कि बहुत कॉमनली एसोसिएटेड होती है इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केसेस के साथ, एमटीपी पिल। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए जो पिल्स लेते हैं लोग ओवर द काउंटर बिना गायनिक के कंसल्ट किए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी के पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्या होता है, पेशेंट का पीरियड बढ़ता है, उसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, पास की दुकान से पेशेंट ने एमटीपी पिल ले ली और उसे ब्लीडिंग हुई, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हुई और फिर कंटिन्यू कर गई प्रेगनेंसी। यदि यूट्रस में प्रेगनेंसी है तो केवल ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रहेगी पेशेंट को और पेशेंट को ब्लीडिंग कंटिन्यू रहेगी या प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर जाएगी। 15 दिन बाद हार्ट बीट दिख रही है, प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर गई एमटीपी पिल खाने के बाद भी। लेकिन यदि ये प्रेगनेंसी यूट्रस में नहीं है, ट्यूब में है और पेशेंट बिना चेक कराए ये एमटीपी पिल फार्मासिस्ट से लेके खा लेती है तो ये ट्यूब फट सकती है और पेशेंट की जान की हानि हो सकती है। क्योंकि ये ट्यूब्स में यदि प्रेगनेंसी है और ये दवाई हम अबॉर्शन के लिए खाएंगे तो वो वहीं पे ट्यूब को तुरंत फट जाएगी और घंटों में या मिनटों में पेशेंट की हालत गंभीर हो सकती है। तो बहुत जरूरी है ये चीज कि एमटीपी पिल लेने से पहले गायनिक को कंसल्ट करें। एक अल्ट्रासाउंड होना जरूरी है कि पेशेंट का जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस में है या यूट्रस के बाहर कहीं ग्रो हो रही है, क्योंकि ये एमटीपी पिल जो है ये यूट्रस के अंदर की प्रेगनेंसी पे ही काम करेंगी। इधर उधर यदि प्रेगनेंसी है एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो ये उससे वहां पे ट्यूब को फटने का रीजन बन जाती हैं। तो मेरी आप सभी महिलाओं से ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप एमटीपी पिल का यूज कर रहे हैं तो प्लीज एक बार गायनिक से कंसल्ट करके करें। अदरवाइज किसके साथ क्या होने वाला है प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा जो लोग प्लान कर रहे हैं या इनफर्टिलिटी के पेशेंट है, पीरियड बढ़ता है, प्रेगनेंसी होती है या जिनको पता है कि इनकी ट्यूब्स डैमेज्ड है, उनको हमेशा अपने माइंड में रखना है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी उन्हें कभी भी हो सकती है। प्रेगनेंसी 45 साल तक भी हो सकती है। पेशेंट पीरियड ओवर होता है, सोचता नहीं है और वो एक्टोपिक निकलती है। अब हम डिस्कस करते हैं एमटीपी पिल के लिए पेशेंट को क्या ख्याल रखना है। एमटीपी पिल एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए नहीं है, यूट्रस की प्रेगनेंसी के लिए है। तो पहली चीज ये जान लेना कि ये प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है, ये जरूरी है इन दवाइयों को खाने से पहले। अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट से कंफर्म हो जाए कि यूट्रस के अंदर है, फिर ये गोली दी जाती है, वेजाइनली डाली जाती है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि 6 हफ्ते के अंदर की प्रेगनेंसी हो, मतलब आपके पीरियड से 45 दिन के अंदर ही ये दवाइयां इफेक्टिव होंगी। किसी ने बार बार यदि ये दवाइयां यूज की हैं तो फिर ये चीजें इतनी इफेक्टिव नहीं रह जाती हैं। 1 या 2 बार ये दवाइयां मेडिकल अबॉर्शन करा पाती हैं, इसके बाद ये इतनी इफेक्टिव नहीं रह जाती हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि हिस्ट्री कितनी है, पेशेंट ने कितनी बार ये पिल्स यूज करी है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये मेडिसिन पूरी तरह से अबॉर्शन करा पाएगी कि नहीं। तीसरी चीज, दवाइयां सही तरीके से सही ड्यूरेशन की प्रेगनेंसी में लेने के बाद एक कंफर्म अल्ट्रासाउंड की ये पूरे पीसेस और पूरी प्रेगनेंसी के जो रिटेन प्रोडक्ट्स हैं सब कुछ निकल गए हैं, ये चीज देख लेना, कंफर्म कर लेना एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है पेशेंट खुद से दवाइयां खा लेती हैं, ब्लीडिंग होती रहती है, वो सोचती हैं कंप्लीट अबॉर्शन हो गया है, प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर जाती है कभी कभी और कभी कभी पीसेस रह जाते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में बहुत सी दिक्कतें, मेंसेस इरेगुलरिटी, ट्यूब का ब्लॉकेज, ट्यूब का डैमेज, एंडोमेट्रियम का डैमेज, अशरमैन सिंड्रोम, कई सारी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से फ्यूचर में प्रेगनेंसी ना होने का भी प्रॉब्लम हो सकता है कि आज हम नहीं चाह रहे हैं लेकिन जब हम चाहें तो ये सब कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से प्रेगनेंसी नहीं आ रही है। इन मेडिसिन की एफिकेसी के बारे में डिस्कस करें, मतलब ये कितनी इफेक्टिव है अबॉर्शन कराने में।
के बारे में डिस्कस करें तो ये यदि ड्यूरेशन के अंदर या फर्स्ट या सेकेंड टाइम यूज की जा रही हैं तो मोस्टली 95% लोगों को मेडिकल एबॉर्शन हो जाता है। लेकिन यदि आपका पिछला सिजेरियन डिलीवरी है या यूट्रस की कोई सर्जरी हुई है, इन केसेस में इनकम्प्लीट एबॉर्शन या बड़ा साइज है या मिस्ड एबॉर्शन है, ग्रोथ रुकी हुई है, इन सभी केसेस में टुकड़े रह जाना या इनकम्प्लीटली निकलना, ये सारी चीजें कॉमन होती है। तो एक रिपीट अल्ट्रासाउंड की कंप्लीट एबॉर्शन हो गया है कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। तो इसको मेथोडिकली करिए, जिस तरीके से करना है कंसल्ट करके करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। हम लॉन्ग टर्म किसी कॉम्प्लिकेशन में नहीं फंसेंगे। पेशेंट टैबलेट खा के कभी कभी घर में ही ब्लीड करते बैठे रहते हैं और आते हैं तब इतना कम हीमोग्लोबिन हो चुका होता है, इतनी बुरी कंडीशन में आते हैं। ये सारी चीजें अवॉइडेबल हैं। तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, सारी महिलाओं से और उनके हस्बैंड से, कि वाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मम्मी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कंसल्ट करके करिए ये मेडिसिन, क्योंकि आपकी जान पूरे फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है। अपनी जान के साथ खिलवाड़ नहीं करिए। थोड़ी सी गलती कभी कभी बहुत पे करना पड़ता है उसकी वजह से। तो कंसल्ट योर डॉक्टर एंड देन यूज दिस मेडिसिन। थैंक यू सो मच।